हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पुष्पा। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे 38 साइज के लिए कटोरी कट ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। यदि आप बिगनर्स हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आप हर साइज में कटोरी कट ब्लाउज की कटिंग बिल्कुल आसानी से सीख सकते हैं। ये हमारा मेन फैब्रिक है और ये अस्तर का कपड़ा है। तो पहले हम कटोरी कट ब्लाउज है तो पहले हम पेपर पर कटिंग करेंगे इसकी। यहाँ पे देखिए मैंने ये पेपर लिया हुआ है, इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। बंद भाग साइड आप देख रहे हैं मेरी साइड पे। इस तरीके से हमें पेपर को अच्छे से रख लेना है। अब हम देखिए ब्लाउज से नाप लेके आपको बताएंगे कि हमें ब्लाउज की कटिंग कैसे करनी है। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा ब्लाउज है, कटोरी वाला ब्लाउज है। यहाँ पे ये हमारी कटोरी है और कटोरी कट ब्लाउज हमें कट कैसे करना है। यहाँ पे देखिए जो बेल्ट रहेगा वो मैं अलग से आपको बताऊंगी कि कैसे करना है। बेल्ट का नाप हम अलग से लेंगे और ऊपर वाला जो पार्ट है वो कैसे लेना है। तो सबसे पहले तो यहाँ से देखिए हमें इसकी लंबाई चेक करनी है। तो यहाँ पे देखिए जहाँ तक हमारा बेल्ट है वहाँ तक हमें शेप इसका नाप लेना है, क्योंकि ये कटोरी कट ब्लाउज है। तो यहाँ पे ये 11 इंच आ रहा है, तो हम कितना लेंगे, 12 इंच लेंगे। ठीक है, क्योंकि हाफ इंच हमारा शोल्डर जॉइंट में जाएगा और हाफ इंच हमारा नीचे से बेल्ट जॉइंट में जाएगा, इसलिए हम कितना लेंगे, इसकी जो लंबाई है वो यहाँ पे 12 इंच लेंगे। 11 इंच आ रही है तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हमें 12 इंच पे मार्क करना है। देखिए यहाँ पे जहाँ तक हमारा बेल्ट है। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा बेल्ट है उसका नाप लेना है हमें। तो बेल्ट यहाँ पे 3.25 इंच आ रहा है यहाँ से आगे की साइड से। यहाँ पे 1 इंच का हम शेप देंगे तो हमें 3 इंच का ही बेल्ट रखना है। यहाँ से 2.5 इंच आ रहा है, तब भी हम 3 इंच ही बेल्ट की जो चौड़ाई है वो रखेंगे। और ये हमारा आ रहा है 11 इंच, तो हम 12 इंच लेंगे। अब हमें चेस्ट का नाप लेना है, तो वो कैसे लेंगे। यहाँ पे देखिए ये हुक है हमारी, हुक वाली पट्टी के यहाँ से हमें चेस्ट का नाप लेना है। तो इस तरीके से हुक खोल लेंगे, फिर हम यहाँ पे चेस्ट का नाप लेंगे। तो बिल्कुल आर्मोल के नीचे से लेते हुए देखिए यहाँ पे हमें चेस्ट का नाप लेना है, जो हमारी हुक की पट्टी है। तो यहाँ पे 9.5 इंच आ रहा है, मतलब हमारा चेस्ट कितना है, 9.5 इंच, मतलब 38 साइज का ये हमारा ब्लाउज है। अब इसका हुक हम लगा देंगे। अब हमें यहाँ पे देखिए लंबाई मिल गई और सीने का चौथा भाग हमें मिल गया है कि कैसे हमें मार्क करना है। तो यहाँ पे देखिए डबल फोल्ड में पेपर को कर लिया है, बंद भाग साइड मेरी तरफ पे है। इस तरीके से हम पेपर को रख लेंगे। अब हमें देखिए यहाँ पे देखिए मैं बेल्ट का नाप 3 ही इंच ले रही हूँ। जब भी हम बेल्ट वाला ब्लाउज बनाते हैं तो मैं यहाँ पे बेल्ट को 3 इंच ही रखती हूँ, क्योंकि 1 इंच से हमारा ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा बेल्ट, आगे आपको समझ में आएगा कैसे। और यहाँ से भी हमें 3 इंच ही रखना है बेल्ट को। तो 3-3 इंच पे देखिए हम मार्क कर लेंगे, फिर यहाँ पे लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे जब भी मैं 4 टक्स ब्लाउज या कटोरी कट ब्लाउज बनाती हूँ तो मैं 3 ही इंच का बेल्ट रखती हूँ, क्योंकि 1 इंच हमारा बेल्ट का शेप देने में जाता है। तो इस तरीके से 3 इंच पे मैंने मार्क कर लिया। अब यहाँ पे देखिए हमने जो नाप लिया था ब्लाउज से 11 इंच आ रहा था, तो हमें कितना लेना है, यहाँ पे 12 इंच पे मार्क करना है। इस तरीके से मैं आपको फिर से बता देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे देखिए जो हमारा 11 इंच आ रहा था कटोरी के यहाँ तक पार्ट, वो हमें लेना है यहाँ पे 1 इंच बढ़ाते हुए लेना है। आपका जो भी नाप आता है आपको उसमें 1 इंच बढ़ाते हुए लेना है। अब यहाँ पे देखिए हम मार्क कर लेंगे इस तरीके से 12 इंच पे और यहाँ पे लाइन को ड्रॉ करेंगे। अब हमें देखिए यहाँ पे हमने आई और हुक का मार्क नहीं किया है, क्योंकि ये कटोरी कट ब्लाउज है तो हमें कटोरी को बढ़ा करना होता है, उसी में हम एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पे मैं आई और हुक का मार्जिन नहीं ले रही हूँ। यहाँ पे सिर्फ हम जैसे हम मार्किंग करते हैं ब्लाउज़ की वैसे ही करेंगे, क्योंकि इसमें हम कटोरी बढ़ी करते हैं तो उसमें हमें एक्स्ट्रा मार्जिन हम बढ़ा ही लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमें शोल्डर लेना है। बैक पार्ट में हमारा डीप नेक रहेगा, तो शोल्डर हमें कितना रखना है, यहाँ पे 5.5 इंच। जब भी आप डीप नेक बनाएं शोल्डर आपको 5.5 इंच लेना है। और यहाँ पे हमारे जो आर्मोल हैं वो 6 इंच आएंगे। इस तरीके से मार्क कर लेना है। यहाँ से भी 5.5 इंच पे मार्क कर लेना है और फिर हमें लाइन को ड्रॉ करना है। इस तरीके से देखिए लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से भी लाइन को ड्रॉ करना है। अब हम चेस्ट का नाप लेंगे। चेस्ट है हमारी 38, उसका चौथा भाग होगा यहाँ पे 9.5 इंच। इस तरीके से 9.5 इंच पे मार्क कर लेना है और 1.5 इंच रखना है एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए।
कमर का भी वही नाप मैं लगा रही हूँ, कमर का कोई मैं अलग से नाप नहीं ले रही हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने चेस्ट का नाप लिया है वैसे ही हम कमर का नाप लेंगे। जब हम फिटिंग लगाएंगे तब उस समय हमें कमर में जो भी आपके कमर का नाप रहता है मार्क करके हम फिटिंग लगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने सेम जो चेस्ट का नाप लिया है वही मैंने कमर का लिया है, क्योंकि यहाँ पे हमें कटोरी कट ब्लाउज़ बनाना है। तो इसी तरीके से हम मार्क करेंगे। जो हमने चेस्ट का लिया है वही हमें कमर के यहाँ पे भी नाप लेना है। देखिए जैसे कि मेरी कमर 32 है तो मैं यहाँ पे फिटिंग करते समय 8 इंच पे मार्क करते हुए फिटिंग लगा लूँगी। अब यहाँ पे देखिए आर्मोल के यहाँ पे हमें हाफ इंच अंदर की तरफ आना है, क्योंकि हमारे जो आर्मोल में झोल आता है इस तरीके से हम अंदर की तरफ इसमें गोलाई देंगे आर्मोल की। यहाँ पे लाइन को ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे देखिए आर्मोल का हमें हाफ कर लेना है इस तरीके से और यहाँ पे मार्क कर लेना है। फिर यहाँ से देखिए जो हमारी फिटिंग वाली लाइन है वहाँ से इस तरीके से हमें आर्मोल का शेप देना है। जो हमने अंदर की साइड जो मार्किंग की है वहीं तक हमें इसको मिला देना है, ताकि हमारी जो झोलना है आर्मोल में। अब हम गले का नाप लेंगे। यहाँ पे हम अपना ब्लाउज लेंगे, फिर हम आपको बताएंगे कैसे हमें इसका नाप लेना है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा शोल्डर है वो कितना आ रहा है। यहाँ पे देखिए हम शोल्डर का नाप लेंगे। शोल्डर हमारा 3.25 इंच आ रहा है, 3 इंच में 2 पॉइंट कम। यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमें हाफ इंच पे मार्क कर लेना है सिलाई मार्जिन के लिए, जो हमारा सिलाई मार्जिन जाएगा। और इधर से भी हमें देखिए यहाँ पे 3.25 इंच पे मार्क कर लेंगे। और यहाँ से देखिए पहले फिर हमारा देखिए हाफ इंच सिलाई में जाएगा। ठीक है, तो ये हमने हाफ 2 पॉइंट के बराबर यहाँ पे हमारा ये सिलाई मार्जिन जाएगा, यहाँ से भी जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा कितना आ रहा है, 3.25 इंच आ रहा है। और गले की जो चौड़ाई है वो 2.25 इंच आ रही है यहाँ पे इस तरीके से देखिए। तो हमें अपने शोल्डर का नाप ले लेना है इस तरीके से, फिर मार्क कर लेना है सिलाई मार्जिन लेते हुए। अब हमें गले का नाप लेना है। तो गले की जो लंबाई है यहाँ पे देखिए कितनी आ रही है, 6 इंच आ रही है। 5.5 इंच गला आ रहा है तो हम 6 इंच लेंगे, क्योंकि हाफ इंच हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 6 इंच पे गले की लंबाई का मार्क लिया है। यहाँ से आप 2.5 इंच रख सकते हैं गले की जो विड्थ है, लेकिन मैं यहाँ पे 2.25 इंच ही रख रही हूँ, क्योंकि ये कटोरी कट ब्लाउज़ है तो गला हमारा वैसे भी फैल जाता है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं 2.25 इंच ही रखना है। गले की जो चौड़ाई है 2.25 इंच ली है मैंने। यहाँ से 1 इंच का मार्क करते हुए गले का शेप देना है। इस तरीके से गोलाई में शेप दे रहे हैं। अब हमें देखिए यहाँ पे टक्स की मार्किंग करनी है। तो जो टक्स की चौड़ाई है वो यहाँ पे मैं 3.5 इंच रख रही हूँ और यहाँ पे टक्स पॉइंट लेना है। तो वो कैसे लेंगे देखिए, फिर से मैं आपको ब्लाउज़ के नाप से आपको बता देती हूँ कि आपको भी इसी तरीके से आपका ब्लाउज़ ले लेना है। फिर आपको यहाँ से देखिए ये हमारा जो टक्स आती है वही हमारा टक्स पॉइंट होता है। तो हमें टेप से रखते हुए अच्छे से पहले ब्लाउज़ को रख लेना है और यहाँ से शोल्डर से लेते हुए हमें टक्स का मार्क करना है, टक्स पॉइंट लेना है। तो यहाँ पे जो टक्स पॉइंट है वो मेरा आ रहा है 9 इंच पे, और यहाँ से इसकी जो चौड़ाई है वो यहाँ पे हमें 3.5 इंच रखनी है। तो यहाँ से देखिए हमने 3.5 इंच ले लिया। यहाँ से देखिए हमें कितना लेना है, टक्स पॉइंट आना था हमारा 9 इंच, तो हम यहाँ पे हाफ इंच बढ़ाते हुए 9.5 इंच पे मार्क कर लेंगे, क्योंकि हाफ इंच हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा। तो हाफ इंच बढ़ाते हुए मैंने 9.5 इंच पे मार्क कर लिया है। यहाँ से लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें क्या करना है देखिए, यहाँ पे 1 इंच का जो हम बेल्ट का शेप देते हैं वो कर लेना है और यहाँ पे इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर देना है। देखिए आप गोलाई में भी हल्की सी गोलाई भी दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे स्केल से ड्रॉ कर दिया है। अब यहाँ पे हम देखिए मैं कटोरी का शेप कैसे देना है तो वो हम देंगे। तो जो हमारी फिटिंग वाली लाइन है, देखिए जो भी आपकी फिटिंग वाली लाइन होती है, यहाँ पे जैसे कि मेरा 9.5 इंच है फिटिंग वाली लाइन, उसी लाइन से हमें यहाँ पे देखिए कितने पे मार्क करना है, 2.5 इंच पे करना है। तो आप किसी भी साइज़ का यदि ब्लाउज़ बना रहे हैं आपको ऐसे ही करना है, फिटिंग वाली लाइन से 2.5 इंच पे मार्क करना है कटोरी के लिए, कटोरी का शेप देने के लिए। जो भी आपकी फिटिंग लाइन आती है वहाँ से इस तरीके से टेप को रखना है और 2.5 इंच पे मार्क कर लेंगे कटोरी के लिए। और यहाँ से गले के यहाँ से हमें कितने पे मार्क कर लेना है, 4.5 इंच पे। यदि कम साइज है तो आपको 4 इंच पे लेना है और यहाँ से हमें लेना है 2.25 इंच। ठीक है, यहाँ से 2.25 इंच रखेंगे, कम साइज़ है तो 2 इंच लेना है, इस तरीके से लेंगे। और यहाँ पे देखिए इसको इस तरीके से कटोरी का शेप देते हुए हमें मार्किंग कर लेना है। यहाँ से देखिए कुछ इस तरीके से हमारी देखिए यहाँ पे कटोरी का शेप आ गया है। ठीक है, ये हमने मार्किंग कर ली है।
आपको हर साइज में इसी तरीके से मार्क करना है। अब यहाँ पे देखिए हम शोल्डर का नाप बता देते हैं थोड़ा सा कि कटोरी कट ब्लाउज है तो आपको क्या करना है, 2 पॉइंट के बराबर इस तरीके से गले के यहाँ से आपको सिलाई लगानी है और यहाँ से जो आर्मोल है हमारा, वहाँ से भी आपको इस तरीके से हल्की सी गोलाई देते हुए हमें सिलाई लगाना है। क्योंकि ये जिससे क्या होगा, हमारा जो आर्मोल में झोल आता है वो नहीं आएगा, और यदि आपका गले के यहाँ से कंधे के यहाँ से खिसकता है ब्लाउज तो वो भी आपका नहीं उतरेगा कंधा आपका। तो आपको इस तरीके से सिलाई लगाना है जैसे मैंने मार्किंग आपको बताई है। इसी तरीके से आपको देखिए 2 पॉइंट के बराबर दबाते हुए सिलाई लगा देना है। तो आपका ब्लाउज़ बिल्कुल परफेक्ट आएगा, बिल्कुल फिटिंग अच्छी आएगी आपकी। तो यहाँ पे देखिए मैंने मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने बिल्कुल परफेक्ट तरीका आपको बताया हुआ है कि आपको कटोरी कट ब्लाउज़ की कटिंग कैसे करनी है। हर साइज़ में आप आसानी से कर सकते हैं। वीडियो प्लीज़ थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरी वीडियो इसी तरीके का देखने के लिए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि इसी तरीके की जानकारी आपको मिल सके। यहाँ से देखिए शोल्डर के यहाँ से मैंने कट नहीं किया है, वहाँ से हमें सिर्फ सिलाई लगानी है जिस तरीके से मैंने मार्किंग बताई है आपको वैसे। अब हमें देखिए ये हमारी कटोरी निकल आई है, इसको हमें बड़ा करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये पेपर लिया है, इसको भी डबल फोल्ड करके रखा है मैंने, और यहाँ पे देखिए इस तरीके से हल्के से क्रॉस में रखते हुए हम कटोरी को रख लेंगे, और यहाँ पे हमें मार्किंग कर लेना है जैसे हमने कटोरी कट की है सेम वैसे ही पहले हम कटोरी की मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हम बिल्कुल वैसे ही कटोरी की मार्किंग कर लेंगे अच्छे से। यहाँ पे ये जो हमने टक्स की मार्किंग की है वहाँ पे भी हमें मार्क कर लेना है। देखिए ये हमने बिल्कुल बराबर से मार्किंग कर ली है। अब हमें इसको कैसे बड़ा करना है वो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि किस तरीके से हमें इसको बड़ा करना होता है। तो यहाँ पे देखिए हम कैसे बड़ा करेंगे इसको। यहाँ पे हम देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे जो हमने आगे की तरफ जो आई और हुक की पट्टी लगाते हैं वहाँ से हमें हाफ इंच बढ़ा लेना है यहाँ पे ऊपर से गले के यहाँ से, और यहाँ से भी साइड से भी हमें हाफ इंच बढ़ा लेना है जो हमारा सिलाई मार्जिन आएगा कटोरी को ज्वाइंट करते समय। अब यहाँ से आपको 1 से पौना 1 इंच तक बढ़ा लेना है साइड से। देखिए यहाँ पे मैं 1 इंच साइड से बढ़ा लूँगी क्योंकि यहाँ पे हमारी टक्स आती है तो हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा, और यहाँ से भी हमें 1 इंच बना लेना है जो आई और हुक की पट्टी हमारी। अब जो टक्स पॉइंट था हमारा, जहाँ पे ये हमारा मेन टक्स पॉइंट है, वहाँ से हमें 1.5 इंच बढ़ा लेना है नीचे की तरफ। ठीक है, इस तरीके से अब इन पॉइंटों को हमें मिला लेना है। देखिए यहाँ से, और इस तरीके से जो हमने 1 इंच पे मार्क किया था यहाँ पे देखिए इस तरीके से इसको मिला लेना है। और यहाँ से जो हमने हाफ इंच बढ़ाया था इस तरीके से इसकी गोलाई देते हुए हमें नीचे की तरफ देखिए इस तरीके से बढ़ा लेना है। देखिए नीचे की तरफ से हमारा ज़्यादा रहेगा, ऊपर की तरफ से हमें हाफ इंच ही सिलाई मार्जिन के लिए लेना है। अब यहाँ पे देखिए ये हमने 1.5 इंच पे मार्क किया था, यहाँ से स्केल से लाइन को ड्रॉ करेंगे और यहाँ से इस लाइन को इस तरीके से हल्के से तिरछे में मिलाते हुए हमें देखिए मार्क कर लेना है। देखिए तो इस तरीके से हमारा जो कटोरी का शेप आएगा। अब हमें यहाँ पे देखिए जो हमने ये टक्स की मार्किंग की थी इसकी जो लंबाई है वो कितनी आ रही है, 2.5 इंच आ रही है। तो यहाँ से भी हम 2.5 इंच पे मार्क कर लेंगे टक्स की इस तरीके से। देखिए अब इसको अच्छे से देखिए स्केल से हम मार्किंग कर लेंगे, अच्छे से बराबर से हमें मार्किंग कर लेना है। फिर यहाँ पे 1-1 इंच लेते हुए 1-1 इंच की मार्किंग करेंगे क्योंकि ये हमारी टक्स आएगी इसमें। तो यहाँ पे देखिए मैं 1 इंच यहाँ से मार्क कर लेंगे, 1 इंच दूसरी साइड से भी मार्क कर लेना है। अब यहाँ पे इस तरीके से इसको मिला लेना है यहाँ से। देखिए तो ये हमारी देखिए कटोरी की मार्किंग हो गई है, हमने कटोरी को भी बड़ा कर लिया है। अब यहाँ पे हमें इसकी कटिंग कर लेना है। तो इसी तरीके से आपको हर साइज़ की कटोरी की कटिंग करना है, और जो कटोरी हमारी निकलेगी इस तरीके से आपको कटोरी को बढ़ा लेना है। अब हम देखिए इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने कटिंग कर ली है, अच्छे से इसका शेप देते हुए हमें कटिंग कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए जो हमने मार्किंग की है हम बता देते हैं आपको कि देखिए इस तरीके से जब हम टक्स लगाएंगे सिलाई करेंगे तो ये हमारी टक्स इस तरीके से कुछ आएगी। फिर यहाँ पे देखिए जो हमारा शेप है वो इस तरीके से कटोरी का आ जाएगा। ठीक है, देखिए हमारा जो कटोरी का शेप है बहुत ही परफेक्ट आ रहा है। यहाँ से हमारी सिलाई आ जाएगी, आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट हमारी कटोरी कटिंग हो चुकी है।
अब देखिए इस कटोरी का जो हमारी निकली थी उसका कुछ काम नहीं, जो हमने बढ़ई करी है कटोरी वही हमारे काम आएगी। इसी के नाप की हमें कटोरी कट करना है कपड़े पे। तो अब हमें यहाँ पे देखिए अस्तर के फैब्रिक को लेंगे, उस पर हमें पहले कटिंग करना है। यहाँ पे देखिए अस्तर को इस तरीके से डबल फोल्ड करके रख लेना है। बंद भाग साइड में अपनी तरफ रख रही हूँ, आप खुली साइड से भी मार्किंग कर सकते हैं, लेकिन इसी तरीके से देखिए मैंने अस्तर को डबल फोल्ड कर लिया है। बंद भाग साइड से ही मैं यहाँ पे इन सभी पार्ट को रख लूँगी। इस तरीके से जो हमारे पार्ट निकले हैं उन सभी को रख लेना है। यहाँ पे अच्छे से जमाते हुए हम रख लेंगे इसको। देखिए यहाँ पे बेल्ट आ गया हमारा, ये हमारी कटोरी आ गई। अब इसको अच्छे से पेन से सेट कर लेंगे और फिर चौक से मार्किंग कर लेंगे। इसमें हमें कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं बढ़ाना है, जो कटोरी थी उसका हमने मार्जिन बढ़ा लिया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने चौक से मार्किंग कर ली है। यहाँ पे सभी देखिए मैंने यहाँ पे सभी की मार्किंग कर ली है। अब इसकी हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने मार्किंग कर ली है और इसकी कटिंग भी हम कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने कटिंग भी कर ली है इन सभी पार्ट की। अब इसे देखिए इन पार्टों को मेन फैब्रिक पे रखते हुए हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पे मेन फैब्रिक को लेना है, मेन फैब्रिक को भी डबल फोल्ड करके रख लेंगे इस तरह से, और फिर इन सभी पार्टों को रखेंगे और हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हम इन सभी पार्टों को मेन फैब्रिक को देखिए मेन फैब्रिक के ऊपर रख लेंगे और मेन फैब्रिक को हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कट कर लेना है हमें। अच्छे से पेन से सेट कर लेंगे, फिर इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने मेन फैब्रिक पे भी रख के इसकी कटिंग कर ली है। यहाँ पे जो हमारी टक्स थी देखिए फ्रेंड्स, उस टक्स की हम मार्किंग कर लेंगे पहले, जो कटोरी में 2.5 इंच आ रहा था, और 1-1 इंच हमें साइड से ले लेना है कटोरी जो हम टक्स बनाएंगे। तो दोनों साइड पे हमें 1-1 इंच पे देखिए मार्क कर लेना है और स्केल से लाइन को ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। देखिए तो यहाँ पे देखिए हमने मार्किंग कर ली है। अब हमें इसकी स्टिचिंग करना है। तो ये सारे पार्ट हमने कट कर लिए हैं, अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, कटोरी वाला जो पार्ट है इस पे देखिए मार्किंग आ ही गई है चौक से जो हमने की थी अस्तर पे। तो दूसरी साइड पे भी हमारी मार्क आ गई है। ये जो बीच, ये हमारा बीच से जॉइंट था, इसको हम कट कर लेंगे। मेन फैब्रिक के देखिए उल्टे साइड पे हमें अस्तर के कपड़े को रख लेना है। यहाँ पे देखिए अस्तर को रख लेना है इस तरीके से उल्टे साइड पे, और इसके देखिए अभी हमें चारों तरफ से सिलाई लगा लेनी है, कच्ची सिलाई लगा लेनी है हम दोनों पार्ट पे, और फिर हम एक्स्ट्रा जो पार्ट दिख रहा है उसको कट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों पार्ट पे साइड से सिलाई लगा ली है। एक्स्ट्रा जो पार्ट दिख रहा है मेन फैब्रिक का उसको हमें कट करके निकाल देना है। इस तरीके से देखिए हम कट करके निकाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों पार्ट का जो एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा था मेन फैब्रिक का उसको कट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, इस पर टक्स बनानी है जैसे हमने मार्किंग की थी। तो यहाँ पे इस तरीके से हम टक्स बना लेंगे। डबल सिलाई करके इसको देखिए पक्का कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कटोरी का शेप है बहुत ही अच्छा आ गया है इस तरीके से। दूसरे साइड पे भी हमें इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है। देखिए टक्स मैंने बना ली है दोनों पार्ट पे। अब हमें देखिए जो इसका साइड वाला पार्ट था उसको रेडी करना है। तो यहाँ पे देखिए इस वाले पार्ट को लेना है। इसके भी देखिए जो मेन फैब्रिक है उल्टे साइड पे हमें अस्तर के कपड़े को रख लेना है इस तरीके से। सीधा पार्ट जो रहेगा मेन फैब्रिक का ऊपर की साइड पे है, उल्टे साइड पे अस्तर के कपड़े को रख लेंगे और इसके भी चारों तरफ से हमें कच्ची सिलाई लगा लेनी है, और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है मेन फैब्रिक का उसको हमें कट करके निकाल देना है। तो यहाँ पे इसके भी देखिए हमने चारों तरफ सिलाई लगा के एक्स्ट्रा कपड़ा जो दिख रहा था उसको कट कर दिया है। अब हमें देखिए कटोरी वाली पार्ट को ज्वाइंट करना है। तो इस तरीके से कैसे हम ज्वाइंट करेंगे, इन दोनों पार्टों को इस तरीके से मिलाना है। देखिए सीधा जो पार्ट है इनका वो नीचे की तरफ है, उल्टा पार्ट जो है वो ऊपर की तरफ है। आप देख ही रहे हैं वीडियो में किस तरीके से हमें स्टिच करना है। इस पर दोनों पार्टों को अच्छे से मिलाते जाएंगे और स्टिच करेंगे। देखिए यहाँ पे डबल सिलाई करके इसको हमें पक्का कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमने स्टिच लगा ली है, डबल सिलाई कर ली है। यहाँ पे देखिए हल्का सा जो कपड़ा रहता है, क्योंकि हम टक्स लगाते हैं तो नीचे की तरफ हमारा कपड़ा रहता है, उसको कट कर देंगे।
अब यहाँ पे देखिए हमें बेल्ट को रेडी करना है। दोनों पार्ट को हम इसी तरीके से रेडी कर लेंगे, फिर हम बेल्ट को रेडी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बेल्ट को ले लेना है। बेल्ट का जो मेन फैब्रिक का कपड़ा है वो सीधा रखेंगे, मेन फैब्रिक को सीधा रखेंगे। इसके ऊपर अस्तर के फैब्रिक को रख लेंगे जो हमने बेल्ट कट किया था। और इस तरीके से देखिए पहले हम नीचे की तरफ से सिलाई लगाएंगे इस पर। यहाँ पे देखिए हल्का सा जो कपड़ा है उसको कट करके निकाल देना है। अब इस तरीके से देखिए अस्तर के फैब्रिक को हमें बाहर की तरफ करना है। एक सिलाई हमें लगाना है अस्तर के फैब्रिक के ऊपर ही, देखिए इस तरीके से पलटते हुए सीधी सिलाई लगा लेना है। देखिए इस तरीके से। अब अस्तर के कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। एक सिलाई हम लगाएंगे मेन फैब्रिक के ऊपर, इस तरीके से देखिए। यहाँ पे देखिए हमने एक सिलाई और लगा ली है ऊपर से। अब इसके साइड से सिलाई लगाना है और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है मेन फैब्रिक का उसको कट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने कट कर दिया है और यहाँ से बीच से अब इसे हमें कट कर लेना है बेल्ट को। तो यहाँ पे हमारे दोनों बेल्ट इस तरीके से रेडी हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए जो हमने कट किया है यहाँ पे स्टिच लगाएंगे इस तरीके से, और इससे देखिए हमें ब्लाउज़ के पार्ट पे ज्वाइंट करना है। दोनों बेल्ट पे इसी तरीके से हमें सिलाई लगा लेना है और फिर हमें इसे देखिए ब्लाउज़ पे अटैच करना है। तो ब्लाउज़ को लेना है, ब्लाउज़ के पार्ट को सीधा रखेंगे, बेल्ट के पार्ट को भी सीधा रखना है। दोनों पार्टों को अच्छे से मिलाते हुए फिर हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। बेल्ट का जो कॉर्नर है हल्का सा देखिए बाहर की तरफ होना चाहिए। टक्स को अच्छे से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और यहाँ से देखिए बिल्कुल बराबर से हमें सिलाई लगानी है। डबल सिलाई करके इसको देखिए हम पक्का कर लेना है। इस तरीके से हम जॉइंट कर लेंगे। दोनों बेल्टों को इसी तरीके से जॉइंट कर लेना है। देखिए यहाँ पे हल्का सा जो बेल्ट एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको कट कर देना है। यहाँ पे देखिए मैंने दोनों बेल्ट को जॉइंट कर लिया है इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों पार्टों को अच्छे से मिला लेना है इस तरीके से। गले को हम चेक करेंगे कि गले की जो लंबाई है वो बिल्कुल बराबर से आ रही है कि नहीं, क्योंकि सिलने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे देखिए 6 इंच पे हम गले की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि कटोरी वाला पार्ट हमने जॉइंट किया था तो ये गला हमारा छोटा हो जाता है। यहाँ पे 6 इंच पे मार्क कर लेना है और यहाँ पे इस तरीके से हल्की सी गोलाई देते हुए फिर हम शेप देंगे। यहाँ से देखिए क्योंकि ½ इंच हमारा जाएगा शोल्डर जॉइंट में, तो आपको गले को भी चेक कर लेना है और फिर यहाँ पे देखिए हम इसको कट कर देंगे। यदि हम चेक नहीं करेंगे तो हमारा गला क्या होगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, जिससे कि ब्लाउज़ हमारा टाइट होगा। तो आपको सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ब्लाउज़ को इस तरीके से स्टिच करना है। अब हम देखिए आई और होके की पट्टी अटैच करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये आई की पट्टी ली है। ये मेन फैब्रिक और अस्तर के साथ देखिए हमने इसको मिलाते हुए इसके चारों तरफ सिलाई लगा ली है। देखिए इस पट्टी को, और ये हमारी अस्तर की कपड़े की पट्टी है, अस्तर की फैब्रिक की पट्टी है। ये हमारी आई की पट्टी रहेगी। इसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच रखी है और इसकी जो चौड़ाई है वो 2.5 से 2.25 इंच रखनी है। तो ये हमारी होके की पट्टी रहेगी। इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, अस्तर वाले जो कपड़े की पट्टी ली है, और फिर हमें सिलाई लगानी है। देखिए यहाँ पे देखिए इस पर सिलाई लगा ली है। और जो आई की पट्टी है देखिए इसको भी एक साइड से हमें इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और फिर हमें सिलाई लगानी है। होके की पट्टी है उसको हमें बीच से फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है और आई की पट्टी को एक साइड से ही सिलाई लगाएंगे हम। अब हमें इसे ब्लाउज़ पे अटैच करना है। तो दोनों पार्ट को लेना है इस तरीके से। इसको भी देखिए हमें चेक कर लेना है। कोई पार्ट छोटा बड़ा रहता है तो उसको आपको यहाँ से देखिए बेल्ट के यहाँ से बराबर कर लेना है। तो ये वाला जो पार्ट है हल्का सा बड़ा था तो मैं यहाँ पे बेल्ट के यहाँ से सिलाई लगा लूँगी। अब देखेंगे तो दोनों पार्ट बिल्कुल बराबर से आ गए हैं। अब हम इसमें आई और होके की पट्टी अटैच करेंगे। तो इस तरीके से होके की पट्टी रख लेंगे और ये हमारी आई की पट्टी है जिस पे हमने साइड से सिलाई लगाई है। यहाँ पे देखिए ब्लाउज़ को सीधा रखना है, पट्टी को इस तरीके से रख लेंगे। ये मैं होके की पट्टी अटैच कर रही हूँ, देखिए इस तरीके से। यहाँ पे देखिए हमें ऊपर से पट्टी को एक्स्ट्रा नहीं रखना है क्योंकि ऊपर से हमारी पाइपिंग पट्टी आएगी। नीचे से बस पट्टी को एक्स्ट्रा रखना है और फिर इसे, क्योंकि इसे हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है, तो यहाँ पे देखिए जो पट्टी एक्स्ट्रा थी उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और एक सिलाई लगानी है पट्टी के ऊपर। फिर यहाँ पे इस तरीके से पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए फिर हमें सिलाई लगाना है। तो ये हमने हुक्के की पट्टी को अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए आई की पट्टी को अटैच करना है। तो इस तरीके से ब्लाउज़ को लेना है और पट्टी को देखिए जहाँ पे हमने सिलाई लगाई है उस तरफ से नहीं, जहाँ पे हमने सिलाई नहीं लगाई है उस तरफ से पट्टी को सेट करना है।
पट्टी को देखिए इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करना है नीचे की साइड से और फिर इस तरीके से सिलाई लगाना है। अब यहाँ से देखिए पट्टी को इस तरीके से बाहर की तरफ करेंगे और एक सिलाई हम लगाएंगे इसी तरीके से पट्टी के ऊपर। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमें बाहर की साइड पे पट्टी को निकालते हुए सिलाई लगाना है। जहाँ से हमने पट्टी को स्टिच किया था जॉइंट करते समय, उसी सिलाई पे देखिए इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हमें पट्टी पे सिलाई लगा लेना है। देखिए 1 इंच बाहर की तरफ रहेगी, ये हमारी आई की पट्टी रहेगी। यहाँ पे देखिए मैं आई की पट्टी को भी सेट कर लिया है। अब हमें देखिए इस पर पाइपिंग पट्टी अटैच करना है, तो इस तरीके से क्रॉस में पट्टियाँ कट कर लेंगे। इन दोनों के देखिए कॉर्नर इस तरीके से रखना है, फिर हमें सिलाई लगानी है। क्रॉस में हमें पट्टी को रखते हुए सिलाई लगा लेना है। देखिए पाइपिंग पट्टी हमेशा ओरेब में ही कट करें आप, इस तरीके से तिरछे में, और इस तरीके से जॉइंट करते हुए सिलाई लगाएं। अब इस तरीके से देखिए आप पाइपिंग पट्टी अटैच करेंगे। ब्लाउज़ को लेना है, ब्लाउज़ को सीधा रखेंगे, पट्टी को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। आप चाहें तो सिंगल भी लगा सकते हैं और इस तरीके से यदि आप चाहें तो पाइपिंग पट्टी को डबल फोल्ड करके भी स्टिच कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने पाइपिंग पट्टी को डबल फोल्ड कर लिया है। फिर इस तरीके से हम गले पे इसको सेट करेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे पट्टी को रखते हुए। तो यहाँ पे देखिए मैंने पट्टी को अटैच कर लिया है। यहाँ पे हल्की सी पट्टी कट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे जहाँ पे गोलाई वाला पार्ट है वहाँ पे हमें छोटे छोटे से कट लगा लेना है यहाँ पे, ताकि पट्टी अंदर की तरफ अच्छे से फोल्ड हो सके। अब इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करना है पट्टी को और फिर हमें सिलाई लगानी है। आप चाहें तो यहाँ पे पाइपिंग भी बना सकते हैं पट्टी की, या फिर यहाँ पे मैं देखिए अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगा रही हूँ। पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल गले के किनारे से मैंने सिलाई लगा ली है। इसकी पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। अब एक सिलाई और हम इसके साइड से लगा लेंगे। यहाँ पे देखिए दूसरी साइड पे भी इसी तरीके से हमें गले पे पट्टी को सेट कर लेना है। आप चाहें तो गले पे पाइपिंग भी बना सकते हैं। मैंने पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है और सिलाई लगा दी है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये हमारा ब्लाउज़ बन करके कंप्लीट हो गया है। इसी तरीके से सिंपल तरीके से आपको बैक पार्ट भी तैयार कर लेना है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये हमारा कटोरी कट ब्लाउज़ बन करके रेडी है। फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक यू।